हिंदुस्तान ने फैंटी लगा दी है इंग्लैंड को उन्होंने बड़ा करीब लाया, उनको धोखा दिया, प्यार किया, फिर उनके साथ वो किया जो उनके साथ करना चाहिए। लेकिन 35 रन बहुत कम है ना, यही अगर 55-60 रन होते तो मैं कहता ये हो सकता है। 35 पे फिर आपको वसीम अकरम बकार यूनिवर्सिटी चाहिए। 35 पे फिर आपको मैंने ये देखे ना, मैंने ये स्पेल देखे, लेकिन मुझे 35 रन है। अब सवाल यहाँ पर ये कि लास्ट से पिछले मैच में जब सिराज और जडेजा खड़े हुए थे, उस टाइम जो प्रेशर था वो सिराज और जडेजा हैंडल नहीं कर सके और एट द एंड अगर आप देखो सिराज आउट हो गए थे। देखिए वैसे तो ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड था क्योंकि भारत ने जिस तरह से पहली इनिंग्स में बल्लेबाजी की और जायसवाल के थ्रू जो प्लेटफॉर्म सेटअप किया था, इंग्लैंड प्रेशर में आई जाना था उन्होंने, और फिर जो बॉलिंग चेंजेस के थ्रू प्रेशर क्रिएट किया भारत ने सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन तीन प्लेयर्स ने इतने क्रूशल टाइम पे परफॉर्म किया है जिसकी वजह से इंडिया ये टेस्ट मैच जीता। अगर शुरू में पहली इनिंग में जायसवाल कुछ नहीं करते, टोटल बहुत कम होता, हो सकता है इंग्लैंड जो लीड ज्यादा ले जाता। फिर बीटिंग इन 35 रन्स। इस वक्त मैं स्काई पे देख रहा हूं ब्रॉडकास्ट, तो स्काई पे रवि शास्त्री सही कह रहे हैं कि 35 रन ना ये 55 रन की तरह दिख रहे हैं इस वक्त। ये वाकई ये प्रेशर है और प्रेशर ये 15-20 रन का वेट और मजीद डालेगा। इट इज इवन स्टीवंस गेम, लेकिन हम सबको ये पता है कि 3 विकेट्स गेम में बाकी रह गई हैं। इस तरीके से इंडिया ने कमबैक किया, ये मैच तो बड़ा सीधा हो चुका हुआ था एकदम से। जिस तरीके से आपने हैरी ब्रूक को आउट किया, फिर जैकब बीथल आउट हुआ, उसके बाद जो रूट को आउट किया, कंप्लीटली मुकम्मल तौर पे इंडिया ने डोमिनेट किया है। इंग्लैंड कहीं दिखा ही नहीं है। वो जो बीच में उन्होंने अपना बेसबॉल खेला है, दे लुक सो फुलिश। वो सिर्फ सिराज की गलती थी। मतलब सोशल मीडिया पे भी उसको उड़ाया जा रहा है। आप मतलब लोग क्लिप्स डाल रहे हैं कि जब उसने कैच छोड़ा तो कृष्णा की शक्ल दिखा रहे हैं, प्रसिद्ध कृष्णा की, तो गौतम गंभीर की शक्ल दिखा रहे हैं कि वो कितने डिसअपॉइंटेड थे और ये था और वो था। अबे भाई ये भी तो देखो कि इंग्लैंड ने भी तो कितने कैच छोड़े जब इंडिया ने सेकंड इनिंग्स बैटिंग की थी। अगर इंग्लैंड वो कैच पकड़ लेता तो क्या जायसवाल 100 करता है? 3-3 चांसेस मिले जायसवाल को, 3-3 लाइव्स मिली, सबको लाइव मिली। आकाशदीप जिसने 60 रन किए उसको भी लाइव मिली, सबको लाइव मिली। ठीक है, इंग्लैंड ने कोई 4-5 कैच छोड़े इंडिया की सेकंड में। दिस इज पार्ट ऑफ क्रिकेट यार। बड़ा आसान क्या है, छुटा नहीं है, पकड़ लिया था सिराज ने, लेकिन पकड़कर उसने जो बाउंड्री रोप के ऊपर जब अपना पांव मार दिया, और उस टाइम पर बिल्कुल ब्रूक फारग था ना, ब्रूक के 50 भी नहीं हुए थे उस वक्त जिस वक्त जो सिराज ने वो कैच। कमाल खेला है ब्रूक, क्या कमाल खेला है रूट, और कैसे इन्होंने प्रेशर को हैंडल किया है। दे मेक इट लुक सो इजी। क्या कहेंगे? लगता है आपको कि ही लुक सो इजी? देखो जब सुबह डॉकेट आउट हुआ और ओली पॉप आउट हुआ ना, रूट का स्टाइल यही है अभी से नहीं, जब से उसने क्रिकेट स्टार्ट करी ना, फौरन इस अभी तो मतलब 36 रन चाहिए, 35 ये 35 रन जो है ना, आपको चाहिए एक स्पेल लाइक वसीम भाई बका, शुएब अख्तर, बुमराह जो उड़ा दे। ये जो बारिश हुई है ना, जो मैच खत्म हुआ, लोग बोले इंग्लैंड के बैटर्स को फायदा नहीं, इंडियन फास्ट बॉलर को फायदा, उन्हें रेस्ट मिल जाएगा। कल उन्होंने ये सोच के आना है कि हमने 3 विकेटें लेनी है भाई, और जो भी बॉल करे, चाहे वो कृष्णा हो चाहे सिराज हो, तीसरे बॉलर की बारी नहीं आनी चाहिए, ये सोच के साथ आए। तो ठीक है आपकी बात, लेकिन 35 रन बहुत कम है ना, यही अगर 55-60 रन होते तो मैं कहता ये हो सकता है। 35 पे फिर आपको वसीम अकरम बकार यूनिवर्सिटी चाहिए। 35 पे फिर आपको, मैंने ये देखे ना, मैंने ये स्पेल देखे कि 173 पे वही होना चाहिए, 173 for 3 न्यूजीलैंड के टेस्ट मैच में, ये मैच था क्राइस्टचर्च में, 173 for 3, 207 तो पूरी टीम आउट। तो ये नहीं वो वाला स्पेल, खैर उनके वो स्पेल भी होते थे और वो बॉल भी बड़ी खूबसूरती से बनाते थे। खैर जैसे आप खूबसूरत है। या इसको इंग्लैंड को जीतना चाहिए था, या इसको इंडिया को जीतना चाहिए था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद होप्स जो इंडिया की फिर अलाइव हो गई है। जिस तरीके से यहाँ पर विकेट गई है भजन आपके रूट की और ब्रूक की, अगर इन दोनों में से एक भी खड़ा होता तो शायद मैं कहता कि 100% इंग्लैंड मैच जीतेगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अगर कल का दिन हुआ, बादलों में घिरा हुआ और हुई ओवरकास्ट कंडीशन, और वहां पर सिराज ने एकदम से जो हवा बोल दिया, या प्रसिद्ध कृष्णा जो है बॉलें घुमाना शुरू कर दी, तो ये 35 रन जो है इंग्लैंड के गले का तोक जो है बन सकते हैं। अभी तो वैसे जिस तरह मैच खत्म हुआ, ये कहीं ना कहीं इंग्लैंड के लिए फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि बहुत ज्यादा ओवरकास्ट कंडीशन थी। अगर खत्म ना होता तो मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड मुश्किल में आ जाता आज। देखो इस मैच में जिस तरह से इंग्लैंड ने कम किया था और बड़ा शानदार खेल रहा था, रूट ने एक बार फिर नए रिकॉर्ड बना दिए, ब्रूक ने कमाल कर दिया। 300 पर इंग्लैंड के 3 खिलाड़ी आउट थे, लेकिन हुआ वही जो फर्स्ट इनिंग में हुआ था कि एकदम से जब कोलैप्स होता है तो विकेट्स गिरते हैं, और वही हुआ। 300 पर सिर्फ 3 खिलाड़ी आउट थे, और वहीं पर हमने देखा कि जब अभी बैड लाइट की वजह से जल्दी भेजा गया, और फिर इतनी बैड लाइट थी कि अंपायर ने डिसीजन लिया कि आज के दिन को अख्ताम कर दो, 1 घंटा। जो कुछ आज हुआ इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान चौथे दिन आखिरी टेस्ट मैच 2 ओवल, वो सिर्फ सिराज की गलती थी। मतलब सोशल मीडिया पे भी उसको उड़ाया जा रहा है। आप मतलब लोग क्लिप्स डाल रहे हैं कि जब उसने कैच छोड़ा तो कृष्णा की शक्ल दिखा रहे हैं, प्रसिद्ध कृष्णा की, तो गौतम गंभीर की शक्ल दिखा रहे हैं कि वो कितने डिसअपॉइंटेड थे और ये था और वो था। अबे भाई ये भी तो देखो कि इंग्लैंड ने भी तो कितने कैच छोड़े जब इंडिया ने सेकंड इनिंग्स बैटिंग की थी। अगर इंग्लैंड वो कैच पकड़ लेता तो क्या जायसवाल 100 करता है? 3-3 चांसेस मिले जायसवाल को, 3-3 लाइव्स मिली, सबको लाइव मिली। आकाशदीप जिसने 60 रन किए
उसको भी लाइफ मिली, सबको लाइफ मिली, ठीक है। इंग्लैंड ने कोई 4-5 कैच छोड़े इंडिया की सेकंड में। दिस इज पार्ट ऑफ क्रिकेट यार, यू मूव ऑन। आई सेड यस्टरडे कि यार अगर आप सिर्फ ये कहे कि जी वो कैच की वजह से जो है जायसवाल ने रन कर दिए या ऐसा हो गया वैसा हो गया, नहीं, हर टीम कैचेस छोड़ती है। इट्स जस्ट इज दैट्स इट, ब्लंडर्स होते हैं सबसे। सिराज ने कैच तो लिया लेकिन उससे गलती हो गई, वो बेचारा मतलब, एंड ही वाज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू द स्कर्टिंग यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हिज फुट वाज सो क्लोज टू द स्कर्टिंग के थोड़ा सा भी डिसबैलेंस होना था और उसका पाँव लगना था स्कर्टिंग पर, वही हुआ कि वो इतना क्लोज खड़ा था और उसने मतलब कैच लिया, अच्छा कैच लिया, लेकिन वो अपना बैलेंस नहीं रख पाया तो 6 हो गया वो, ठीक है। तो उस पर इतना क्या मतलब उसको इतना हाईलाइट करना उस चीज़ को यार, आप उसकी पूरी, यानी आज उसने 20 विकेटें कंप्लीट कर दी सीरीज में, द हाईएस्ट विकेट टेकर फ्रॉम बोथ साइड्स। ये नहीं देख रहे कि उसने कितनी, उस बंदे ने मेहनत की है। मतलब सोशल मीडिया पे सम ऑफ द कमेंट्स मैं देख रहा था, मुझे अफसोस हो रहा था देख के कमेंट्स यार। अच्छा, कोई ये बात नहीं कर रहा कि मतलब आज इंडिया जो गौतम गंभीर की जो सिलेक्शन पॉलिसीज है आज वो एक्सपोज हुई ना। आज अगर इंडिया के पास चौथा सीमर होता, आई डोंट थिंक इंग्लैंड वुड हैव रीच्ड अ पोजीशन वेयर दे आर नाउ कि 339 for 6 है वो, चेसिंग 370 से नहीं खेल पाएगा जिस तरीके से एक टेलेंटेड या ऑलराउंडर के ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो यूज करेगा, क्योंकि खतरा भी है अगर आप बल्लेबाज को यूज करो, लेकिन पीछे डंफी बड़े कम है। अक्सर ऐसा होता है कि एक हाथ से बल्ला टच करके एंजो के चौके भी निकल जाते होते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बात कुछ ऐसी है कि बारिश हो गई है, इस बारिश ने किस टीम को बचाया, इंडिया को बचाया या इंग्लैंड को बचाया? मेरा ये सवाल है, इसका जवाब मैं 3-4 मिनट के बाद दूंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग अभी कमेंट्स में बताएं कि ये जो बारिश हुई है इसने किसको बचाया है। कमेंट्स के अंदर जवाब दीजिए, रेन से किस टीम की बचत हुई है। एक सिराज की गलती, यकीन करो कि 19 के ऊपर हैरी ब्रूक था, 35वां ओवर था, वो सिराज का कैच पकड़ा होता, सिराज ने छक्का ना करवाया होता तो होना बताऊं क्या था, ना रूट का सेंचुरी होना था, ना ब्रूक का सेंचुरी होना था और इंडिया कप का ये मैच जीता होता। लेकिन वही हुआ ना कि जब आप बड़े बल्लेबाज को, बुमराह नो बॉल करती थी जब आउट हुआ था, उसने 99 मारा था, तो आपने 19 के ऊपर उसका कैच को छक्का किया और उसने 111 मारा और तेज खेल के गया, पूरे मैच को सीधा कर दिया। रूट ने एक और सेंचुरी स्कोर कर दिया, रुकने का वो नाम नहीं ले रहा है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से इंडिया ने कमबैक किया, ये मैच तो बड़ा सीधा हो चुका हुआ था। एकदम से जिस तरीके से आपने हैरी ब्रूक को आउट किया, फिर जैकब बीथल आउट हुआ, उसके बाद जो रूट को आउट किया, रूट की विकेट थी। हाँ, रूट की विकेट थी और वो अगर वो खड़ा रहता तो यहाँ तक आप ये चेक करो भाई, इस टाइम इंग्लैंड पे बहुत प्रेशर है, बाउंड्री क्योंकि 45 बॉल से बाउंड्री ही कोई नहीं आई अभी तक। मतलब वो इतना डरे हुए हैं, हालांकि उनके पास 3 से 4 विकेटें पड़ी हुई हैं, इससे पहले भी 4 विकेटें थी, तो 45 बॉल्स पे कोई बाउंड्री नहीं आई। इंडिया ने बहुत अच्छा कमबैक किया, शुभमन गिल की एक्सीलेंट कैप्टनसी वो निभा रहा है इस टाइम पे, क्योंकि सिराज को, प्रसिद्ध कृष्णा को, जडेजा को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर रहा है। यहाँ पे जो उभर के आया बॉलर वो है प्रसिद्ध कृष्णा, बहुत इंपॉर्टेंट विकेट लेके गया। बारिश की अपडेट ये है कि मुझे नहीं लगता कि जो बातें चल रही है कि आज मैच होगा, ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का आज वापस दोबारा मैच। क्या बंदा है यार, क्या कमाल एनर्जी है, कहाँ से ये लेकर आया है। विराट उस्ताद है तो शागिर्द सिराज है। सो आज विराट की कमी तो आई एम प्रीटी श्योर ऐसे मोमेंट पे सभी को महसूस होती है, पहली सीरीज है विदाउट विराट, लेकिन सिराज इज स्टिल रिमाइंडिंग हिम, जिस तरह क्राउड को वो अभी कर रहा है इशारे के बका हो जाओ, पीछे खड़े हो जाओ। मैसिव कुडोस टू इंडियन क्राउड, जिस तरह वो अपनी टीम के पीछे रैली बिहाइंड कर रहे हैं। दे आर द इंडीड द 12th मैन इन द ग्राउंड राइट नाउ, व्हिच इज पुटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन जेमी ओवरटन एंड जेमी स्मिथ राइट नाउ। समझ ही नहीं आ रही ना, लेग बाई से ही वो कोशिश कर रहे हैं रन बन जाए, वो शॉट्स को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो बीट हो रहे हैं, हर बॉल पे लग रहा है विकेट आ रहा है। व्हाट अ क्लाइमेक्स यार, व्हाट अ सिचुएशन इट इज, प्रॉपर ब्लॉकबस्टर इज लोडिंग। मुझे पता है कि दिल टूटेंगे दोनों तरफ, क्योंकि जिस तरह की क्रिकेट हैरी ब्रूक और जो रूट ने खेली, कमाल कर दिया, डिफाई कर दिया। मतलब जब तक हैरी ब्रूक और जो रूट, ऐसा लग रहा था कि इस गेम के अंदर कुछ भी नहीं है, इंडिया की बॉलिंग में कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बट वंस उनका मूवमेंट गया तो ये वाला सिनेरियो आ गया। सो इट इज एक्साइटिंग। लेकिन दूसरे एंड से मोहम्मद सिराज की तो हर कोई तारीफ करेगा, बट यहाँ जो मेरे ख्याल से एक और बंदे को यहाँ क्रेडिट मिलना चाहिए, दैट इज प्रसिद्ध कृष्णा। ही आल्सो केप्ट ऑन क्रैंकिंग अप द पेस ऑल थ्रू द डे, जहां मदद थी नहीं थी। 88-89 एमपीएच के ऊपर वो जाके ऑपरेट कर रहा है और जो ट्रस्ट उसके ऊपर शो किया, फाइनली ही इज मेकिंग द मोस्ट आउट ऑफ इट। आप अभी तक गेम में हो, यू आर कंपीटिंग, स्टिल कंपीटिंग इन 35 रन। इस वक्त मैं स्काई पे देख रहा हूँ ब्रॉडकास्ट, तो स्काई पे रवि शास्त्री सही कह रहे हैं कि 35 रन ना ये 55 रन की तरह दिख रहे हैं इस वक्त। ये वाकई ये प्रेशर है, और प्रेशर ये 15-20 रन का वेट और मजीद डालेगा। इट इज इवन स्टीवंस गेम, लेकिन हम सबको ये पता है कि 3 विकेट्स गेम में बाकी रह गई हैं। बट लेट मी बी द बेयरर ऑफ दैट स्पेकुलेशन। मैंने क्रिस वोक्स की, आप सबने भी टीवी के ऊपर झलक देखी होगी, वो अपनी किट पहन चुका है। सो मुझे लग रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, कल भारत ने जिस तरह का क्रिकेट खेला है और जिस स्थिति में हमारी टीम थी और जिस जगह से, जहां इंग्लैंड को जीतने के लिए सिर्फ 35 रन चाहिए थे, और उसमें भी प्रसिद्ध कृष्णा के एक ओवर में 2 कंटिन्यूस 4 लगते हैं। 2 कंटिन्यूस बाउंड्री होने के बाद 27 रन इंग्लैंड को चाहिए थे, लेकिन जो कमबैक था, जो एग्रेशन था, जो कमिटमेंट था टीम का अपने देश के लिए और अपने खेल के लिए, उन्होंने जो कमिटमेंट किया था खुद से,
और अपनी टीम से वो पूरी तरह से उस पर खरे उतरे और इंग्लैंड को मात्र 27 रनों में से 21 रन बनाने दिए और पूरी टीम को यानी 4 विकेट उनके ऑल आउट कर दिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तारीफ एक व्यक्ति की और भी बनती है, क्रिस वोक्स। उसका एक हाथ बंधा हुआ है फिर भी वो डबल रन दौड़ रहे हैं। दोस्तों प्लेयर किसी भी टीम का हो, लेकिन अगर वो अपने खेल के प्रति और काम के प्रति इस प्रकार का डेडिकेशन दिखाता है तो उस व्यक्ति की हमें तारीफ़ करनी चाहिए, क्योंकि हम पाकिस्तानियों की तरह नहीं हैं कि वो टारगेट करते हैं।